गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर यानी गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच सभी एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार, जहां वार्ड सदस्यों, मुखिया, सरपंच और पंचों के लिए हम बात करते हैं। आपको बता दें कि अब वार्ड सदस्य जो है अपने अधिकारों के लिए लगातार मांग उठाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिला। केवल रबड़ स्टाम्प की तरह उन्हें उपयोग किया गया। खुद को वार्ड सदस्य ठगे हुए महसूस करने लगे। वहीं मुखिया जी को थोड़ी सी खुशी हुई थी कि चलिए वार्ड सदस्य को दरकिनार किया गया, हमारी मौज हो गई, लेकिन वही स्थिति मुखिया जी को भी ला दिया गया। सरपंच साहब की तो बात ही नहीं कीजिए। सरपंच साहब के साथ में एक बड़ा घोटाला कर दिया गया, वादा खिलाफी कर दिया गया। सरपंच साहब को चुनाव से पहले कहा गया था सरकार की ओर से कि आपको न्याय के साथ विकास कार्य भी करने होंगे, आपको उसकी देखरेख करनी होगी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह भी बेचारे पंच सरपंच ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब तमाम पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर एक मंच पर आकर केरल मॉडल लागू कराने को लेकर गांधी जयंती के अवसर पर हड़ताल करने जा रहे थे। पूरी खबर को जान लीजिए। हम आपको बता दें दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच हम आए हैं और आपके लिए बातें लाए। बहुत जल्द चुनाव का भी समय नजदीक आ रहा है, लेकिन केरल मॉडल क्या है और क्या इनकी मांगे है, कब से हड़ताल कर रही है, तमाम चीजों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज सरकार के सभी 2,47,473 पंचायत प्रतिनिधि पहली बार एक साथ हड़ताल करेंगे। पंचायती राज सरकार को केरल मॉडल पर चलाने की मांग को लेकर राज्य के 8,57,057 पंचायतों के मुखिया 15 अक्टूबर से काम नहीं करेंगे। इसके पहले 2 अक्टूबर को ग्राम सभा करके सरकार की जन विरोधी जो नीति जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। वहीं 8,057 सरपंच 2 अक्टूबर से ही एक भी केस नहीं सुनेंगे। पंचायत कचहरियों के सभी केस थानों को ट्रांसफर कर देंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से ही पश्चिमी चंपारण के बापू धाम भितिहरवा आश्रम से कह सकते हैं कि भितिहरवा आश्रम से जो है पद यात्रा शुरू करेंगे, जो पटना तक चलेगा। मुखिया, पंच, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड सदस्यों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाकर, यानी कह सकते हैं कि वार्ड सदस्य वगैरह सभी मिलकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का निर्माण किए हैं और 2 अक्टूबर से यात्रा और कलमबद्ध हड़ताल करने का ऐलान किया है। संघों ने पदयात्रा का नाम न्याय के साथ विकास यात्रा रखा है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जो है मिथिलेश कुमार राय, पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, जिला परिषद संघ के अध्यक्ष विश्वजीत कुमार दीपांकर, प्रमुख संघ के अध्यक्ष रश्मि कुमारी और वार्ड संघ के जो अध्यक्ष है गणेश चौधरी ने कहा है कि सरकार के आला अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। अधिकारी ग्राम सभा का औचित्य समाप्त करने पर तुले हैं। अब हम आपको बता दें कि आखिर केरल मॉडल है क्या है केरल मॉडल, इसको जान लीजिए। और वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच सही कर रहे हैं, जिला परिषद सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यह आप निर्णय ले सकते हैं, आम लोग भी। केरल मॉडल में पंचायतों को पंचायत स्तर की सभी संस्थाओं से टैक्स लेने का अधिकार मिलता है। साथ ही एमपी एमएलए फंड वाली राशि वाली जो योजनाएं भी ग्राम सभा के माध्यम से ही तय होती है। देखिए, बहुत बड़ी चीज है, चाहे वह एमएलए हो या एमपी हो, अगर जिस पंचायत में आपको काम कराना है तो वहां की ग्राम पंचायत के माध्यम से योजनाओं को पारित की जाएगी। बहुत बड़ी चीज है केरल मॉडल। एमएलए की तरह ही पंचायत सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस में निर्गत हो, यह मांग है उसमें। भारतीय संविधान के 73वें संविधान में प्रदत्त सभी अधिकार लागू हो, यह केरल मॉडल में है। सबसे बड़ी चीज जो है वह पंचायतों में अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा केरल मॉडल में
कि पंचायत में जो भी संस्थाएं हैं पंचायत स्तर में उनको टैक्स लेने का उनका अधिकार मिलेगा। यानी कि फुली वहां पावरफुल मुखिया और सरपंच साहब होंगे और कोई भी विधायक या सांसद जिस पंचायत में काम कराना चाहते हैं तो वहां के ग्राम सभा में अपनी योजनाओं को पारित करवाना होगा। यानी कि सांसद और विधायक दोनों डायरेक्ट मुखिया से जुड़ेंगे। आज तो यह होता है बिहार में कि सांसद महोदय और विधायक महोदय कुछ भी काम करा लेते हैं, मुखिया जी और सरपंच साहब को पता भी नहीं चल पाता है। तो यह बड़ा आंदोलन जो है पदयात्रा से 2 अक्टूबर से जो है कार्य शुरू हो रहा है। मुखिया जी भी कोई काम नहीं कराएंगे, अब सरपंच साहब भी कोई केस नहीं लेंगे, वार्ड सदस्य तो पहले ही बेचारा बने हुए हैं। अब सभी एक संघर्ष मोर्चा बना लिए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। पदयात्रा और कलमबद्ध हड़ताल शुरू होने जा रहा है। तो क्या कुछ उनका अधिकार मिलना चाहिए था, क्या कुछ अधिकार नहीं मिला है। अब तो एक मॉडल पर पूरे पंचायत प्रतिनिधि आ गए कि हमें और कुछ नहीं, हमें केरल मॉडल लागू कर दीजिए, उसके सिवाय हमको और कुछ नहीं चाहिए। यह मांग जो है पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो है किया जा रहा है कि आखिरकार हमें कुछ मत दीजिए लेकिन केरल मॉडल लागू कर दीजिए। क्या यह संभव है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी सांसद या विधायक नहीं चाहेंगे कि हम जाकर मुखिया जी के पास में अपनी योजनाओं को पारित कराएं, सरपंच साहब के पास में जाकर फरियाद करें। तो यह बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन जब इतनी संख्या में 8 लाख से ज्यादा पंचायतों के जब पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे तो सरकार को भी सोचना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य लगातार धरना प्रदर्शन करें, प्रखंड स्तर पर किया गया, जिला स्तर पर किया गया, राज्य स्तर पर किया गया, लेकिन वहां पर कमी क्या रह गई थी? सरपंच साहब अपनी मांगे बुलंद कर रहे थे, वार्ड सदस्य साहब अपनी मांगे बुलंद कर रहे थे और मुखिया जी जो वो चकलस में थे। हमारे साथ क्या होगा? लेकिन जब उन पर भी बीतने लगी तो वह भी अब साथ साथ खैर लेट आए दुरुस्त आए, यह बहुत बड़ी बात है। एक मंच पर जब आ गए हैं तो सरकार आपकी भी बातें सुनेगी। भले ही केरल मॉडल लागू नहीं हो लेकिन बहुत बड़ी मांगे पूरी हो सकती है। तो यह मांगे जो है बिहार के वार्ड सदस्यों को भी जो उनका अधिकार कर्तव्य जो है, कर्तव्य तो भी जब अधिकार मिलेगा तभी कर्तव्य कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है लगातार मांगे वार्ड सदस्य भी उठा रहे थे, मुखिया जी अब उठाने लगे, सरपंच साहब भी उठा रहे थे लगातार। तो कई ऐसे चीजें जो हैं वह चलता जा रहा था। तो अब मुखिया संघ, सरपंच संघ और वार्ड सदस्य संघ, पंच संघ सभी संघर्ष मोर्चा बना लिए हैं और पश्चिमी चंपारण के भितरवा से पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कलमबद्ध ढंग से हड़ताल की शुरुआत होगी 2 अक्टूबर से। तो लगातार इस पर क्या अपडेट आता है जरूर हम आपको बताएंगे। मिलेंगे उन्हें राज्याध्यक्ष से, चाहे वार्ड सदस्य के हों, मुखिया जी के हों या सरपंच साहब के हों, पंच संघ के सभी से हम बातें करेंगे और आपके लिए विशेष खबरें लेकर आएंगे कि उनकी अगली कदम क्या कुछ है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।